अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे कि यहाँ पर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। एक बाउंड्री वाल है और इस बाउंड्री वाल की मैं ईंटों से चुनाई कर रहा हूँ, यानी ब्रिक मशीनरी में कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ईंटों की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि जो मटेरियल आजकल मई 2025 में किस मटेरियल का क्या रेट चल रहा है, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ में मैं आप लोगों को क्यूरिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा, यानी क्यूरिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मई 2025 का महीना है और यहाँ पर गर्मी तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आसपास चल रही है। तो इस सीज़न में, गर्मी के मौसम में और इतनी गर्मी में आप लोगों को क्यूरिंग तरीके से करनी चाहिए और कितने टाइम तक आप लोगों को क्यूरिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर ये ईंटें आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास ईंट हमारे पास यूज़ हो रही है। ये ईंट तकरीबन आजकल ईंटों का रेट बहुत ही सस्ता हो गया है। ये ईंट आप लोगों को पहले दिसंबर और इस तरह 2024 में आप लोगों को तकरीबन 17 रुपये पर ईंट मिल रही थी, और अभी इस ईंट का जो रेट है वो कम हो गया है और तकरीबन ईंट की जो आजकल रेट चल रही है पर ईंट की, वो तकरीबन 13, साढ़े 13 और 14 रुपये के लगभग चल रही है। यानी आलमोस्ट आप लोगों को एक ईंट के हिसाब से तकरीबन 3 रुपये या 2.5 रुपये का फ़ायदा आप लोगों को आजकल होगा। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ईंटों का यही रेट चल रहा है। इसके अलावा जो सरिया है, यहाँ पर आप लोग ये पिलर्स में सरिया देख रहे हैं, पिलर्स में सरिया पड़ा हुआ है। तकरीबन मैंने सारा सरिया ग्रेड 60 वाला सरिया इस्तेमाल किया हुआ है। सो ग्रेड 60 वाला सरिया मुझे तकरीबन बाज़ार से 225 रुपये के लगभग मुझे मिल गया है, यानी केजी के हिसाब से 225 रुपये पर केजी के हिसाब से मुझे ये सरिया मिल गया। तो सरिये की कीमत भी बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। तकरीबन ये सरिया आप लोगों को 2024 में तकरीबन 240, 245 और 260 के लगभग आप लोगों को ग्रेड 60 का सरिया मिलता था, और अभी मई 2025 में सरिये का रेट 225, 60 ग्रेड का रेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते तो ये आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देगा। हर एक चीज़ में आप लोगों की सेविंग हो जाएगी। इसके बाद सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट आप लोगों को चिराट सीमेंट तकरीबन 1370 और 1375 का मिल जाएगा। कोहाट सीमेंट आप लोगों को 1370, 1375 का मिल जाएगा। और जो लकी सीमेंट है वो भी आप लोगों को, या मेफल लीफ सीमेंट है, वो आप लोगों को 70-65 रुपये के लगभग मिल जाएगा। इसके अलावा जो अस्करी सीमेंट है या दीवान सीमेंट है वो आप लोगों को 1350 या 1340 के लगभग आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्यूरिंग की इम्पोर्टेंस की तरफ। क्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये दीवार हुई है, तकरीबन इस दीवार की 1 हफ्ता हो गया है। तो आप लोगों को क्यूरिंग पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्यूरिंग से ही आप लोगों की इमारत की स्ट्रेंथ बनेगी, आप लोगों की दीवार की स्ट्रेंथ बनेगी। कंक्रीट वर्क कर रहे उससे आप लोगों की वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट इस्तेमाल होता है, सीमेंट की जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 28 डेज़ में वो गेन कर लेता है। तो इन्हीं 28 डेज़ में आप लोगों को कुछ अरसे के लिए आप लोगों ने सीमेंट की तराई करनी है, यानी चुनाई की तराई करनी है या कंक्रीट वर्क की तराई करनी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसको आप लोगों ने गर्मी के सीज़न में हर 3 घंटे बाद या हर 4 घंटे बाद आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसकी तराई करनी होती है। क्योंकि आप लोगों को मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि जब आप लोग तराई करते हैं तो तराई से आप लोगों की जो सीमेंट की, जो आप लोगों की चुनाई की जो ताकत है, जो आप लोगों की कंक्रीट वर्क की, कॉलम की या बीम की जो स्ट्रेंथ आती है, वो तकरीबन आप लोगों की 99.9% तक वो अचीव हो जाती है। और अगर आप लोग तराई नहीं करेंगे तो तराई ना करने से नुकसानात ये होगा कि आप लोगों की जो चुनाई की स्ट्रेंथ है, जो आप लोगों की कॉलम की, बीम की जो स्ट्रेंथ है, वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये एक प्लिंथ बीम है। ये तकरीबन 3 दिन पहले ये बीम डाला गया था। तो 3 दिन के बाद
इसकी हम रेगुलर बेसिस पे 4 घंटे बाद, यही गर्मी का सीज़न है तो 4 घंटे बाद हम इसकी प्रॉपर तरीके से तराई करते हैं और तराई से इसके नीचे जो दीवार है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाती है और ये बीम भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। केवरिंग का स्टेप आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए केवरिंग का जो पीरियड होगा वो तकरीबन 7 दिनों से लेकर 10 दिनों तक आप लोगों ने केवरिंग करनी होगी। यानी अगर ये बीम आप लोग बना रहे हैं, आप लोग कॉलम बना रहे हैं या आप लोग चुनाई कर रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे 7 दिनों से लेकर 10 दिनों तक आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसकी केवरिंग करें। तो केवरिंग से आप लोगों की जो इमारत है उसकी स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़ जाएगी। ये एक वीडियो बनाने का खास मकसद यही था कि आप लोगों को पता चले कि इस गर्मी में अगर मैं ख़ुद पानी डाल रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को केवरिंग की इम्पोर्टेंस का पता चले कि केवरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर गर्मी भी हो तो मज़दूर का वेट ना करें, आप लोग किसी दिहाड़ीदार का वेट ना करें, आप लोग ख़ुद से पानी लगाए। दीवार को लगाना है, कॉलम को लगाना है, स्लैब को लगाना है। क्योंकि अगर आप लोग इस गर्मी में कॉलम की आप लोग कंक्रीट की प्रॉपर पानी नहीं लगाएंगे तो आप लोगों के उस कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे। तो श्रिंकेज क्रैक आने से आप लोगों की जो स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की वो कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।